सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीके एमसीक्यू में। हैंड रिटेन टोटल 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। कितना? टोटल 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि एनटीपीसी रीजनिंग टेस्ट सीरीज है। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में इस तरह की रीजनिंग बार बार पूछे जाते हैं, और ये रीजनिंग जितने सारे हैं ये सभी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में पूछे जा चुके रीजनिंग है। तो मैंने सोचा कि मैं इसे सॉल्व करके आप लोगों का बताऊं और आप लोग खुद भी देखिए कि आप कितने रीजनिंग सही कर पाते हैं। इसी प्रकार की रीजनिंग जो है एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितने रीजनिंग सही कर पाते हैं। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे अगला पद इसमें हम लोगों को ढूंढना है कि अगला पद क्या होगा। इसका बी का अगला पद एफ दिया हुआ है, और फिर डी का एच दिया हुआ है, सी का जी दिया हुआ है और ए का ई दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे आगे ढूंढना है। तो देखते हैं हम इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो जो कि हमको आगे यहाँ पे हम लोग को पता करना होगा। तो इन दोनों के बीच में हम ये देख रहे हैं कि ये 4 आगे है। कितना आगे है? 4 आगे है। ये जो है बी से हम आगे बढ़ाते हैं तो सी डी ई एफ, ये +4 है। कितना है? +4 है। और डी से भी इसको भी आगे करते हैं तो ये +4 है, क्योंकि डी होता है 4 नंबर पर और एच होता है 8 नंबर पर। आप लोगों ने यदि अल्फाबेट में कोडिंग डिकोडिंग अगर पढ़ा होगा तो आपने नंबर का क्रम और अपोजिट नंबर ये सब याद कर लिया होगा। नहीं याद किया हो तो सिंपल फॉर्मूला होता है एक इजोटी होता है। इजोटी के माध्यम से आप याद कर सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25। 5 नंबर पर ई, 10 नंबर पर जे पर 10 और ओ पर 15, टी पर 20 और वाई पर 25 आता है। तो 1 नंबर पर ए आता है, बी नंबर पे 2 आता है। तो उसी फॉर्मूला से जो है ये बी 2 नंबर पे है, 6 नंबर पे एफ है, 4 आगे है। डी 4 नंबर पे है, एच 4 आगे है तो 8 नंबर पे है। सी 3 नंबर पे है और ये 4 आगे है तो 7 नंबर पे है। ए 1 नंबर पे है, ये 4 आगे है, 5 नंबर पे है। तो ए का जो है 4 आगे हो गया तो ये 5 नंबर पे क्या हो गया? ई हो गया। तो यहाँ पे जे 10 है तो 4 आगे होगा। तो 4 आगे कितना होगा? तो 4 आगे हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, 4 जो आगे होगा +4 होगा तो कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा तो वो हो जाएगा n। जे में 4 आगे करेंगे तो n हो जाएगा। वैसे भी आप जोड़ ले सकते हैं KLMN। 4 आगे किए तो हमें जो क्या कहता है n हो गया, और l में हम 4 आगे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? MNOP। तो यहाँ पे क्या आएगा? P आएगा। K में LMNO तो यहाँ पे क्या आएगा? O आएगा। और यहाँ पे I में I है तो JKLM क्या आएगा? M आएगा। तो NPOM जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और NPOM किस नंबर में है? तो वो है हम लोगों के सी नंबर में। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का जो क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में 19 जनवरी 2017 को सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको जितने सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं सभी जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पिक किए हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को भी मैंने पिक किया है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन आप पूरा का पूरा लगाइए और वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक है आप जो है देखिए। चलिए हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। 3F 6G और फिर आता है 11I और फिर आता है 18L। तो आगे क्या होगा? 3F है 6G, तो यहाँ पे आया 3F और 6G के बीच का संबंध बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बीच का संबंध देखते हैं। 3 से आता है 6 यानी कि +3 होता है। कितना होता है? तो 3 से आता है 6 तो +3 होता है। और आगे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 6 + 5 होता है, 11 आता है। और 11 से आगे बढ़ते हैं तो प्लस जो है 7 आता है तो 18 होगा। और इससे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? +9 होगा। तो +9 करेंगे तो यहाँ पे हमको आएगा 27, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से। मैं तो सोच लेता हूँ कि क्या क्या हमको करना है। F से आगे एक बढ़ा हुआ है तो G आया है, एक आगे बढ़ा है, फिर 2 आगे बढ़ा है तो I आया है HI, और फिर 3 आगे बढ़ा है तो JKL आया है। और जब 4 आगे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? MNOP। तो 4 आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 27 P हो जाएगा, जो कि हम लोग के A नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तेल, फर, रेशम, ऊन। अब इस सब के बारे में पूछ रहा है। क्या है? ये सभी एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं, ये सभी अच्छे सुचालक हैं, ये सभी अच्छे विद्युतरोधी हैं, कोई समानता नहीं है। तो इन सब ये सभी जो है ये सभी अच्छे विद्युतरोधी होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? अच्छे विद्युतरोधी होते हैं, यानी विद्युत का जो है विरोध करते हैं। अच्छे विद्युत रोधी होते हैं।
इससे जो है विद्युत बहुत कम मात्रा में पास कर पाती है, इसलिए जो ये सब जो है अच्छे विद्युत रोधी कहलाते हैं। चलिए हम लोग जो है आगे का क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पे है 9 और 27। आपको देखने से एक चीज ये पहले आ रहा होगा कि इसका ये तिगुना है, पर हम ऑप्शन में देखेंगे क्या इसका ये कोई तिगुना दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है। तो आप एक चीज और गौर कर सकते हैं, ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है। 9 जो है 3 का स्क्वायर है। मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं कि पूरा का पूरा सवाल नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप लोग यदि पहले पढ़े हैं तभी बनेगा सवाल, और यदि पहले पढ़े नहीं है तो नहीं बन पाएगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं चैप्टर नहीं पढ़वा रहा हूँ, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप लोगों के कितने स्कोर हो पाते हैं। अब यदि जो क्वेश्चन आपको इसमें समझ में नहीं आता है, इससे आपको अच्छा होगा और आप समझ पाइएगा इस वीडियो को आपको देखने से। तो ये जो 3 क्यूब है और 3 का स्क्वायर है, या भी कोई ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर और क्यूब, तो ये 5 का तो नहीं स्क्वायर हो सकता है, 8 भी तो 2 का क्यूब है, और ये 4 का स्क्वायर है, नहीं हुआ। तो 15 नहीं होगा किसी का स्क्वायर। ये देखिए 81 और 729, 81 किसका है, तो 9 का स्क्वायर है और 9 का क्यूब है। तो ये डी नंबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पर। किसके नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। कहा इनमें से बेमेल का पता लगाइए। किसका पता लगाने के लिए बोल दिया कि बेमेल कौन है। यहाँ विद्यालय दे दिया, प्रधानाध्यापक दे दिया, अध्यापक दे दिया और छात्रा दिया, बोला कि बेमेल का पता लगाइए। प्रधानाध्यापक, छात्रा और अध्यापक ये सभी जो है सजीव है। एक तो विद्यालय जो होता है निर्जीव हो जाता है, पहले से विद्यालय यहाँ पे बेमेल हो गया, और ये तीनों एक ही चीज से बिलोंग करते हैं, और ये जो है क्या कहता है, विद्यालय जो है वो जो ये तीनों सजीव है और विद्यालय जो है निर्जीव हो गया, तो ये जो है बेमेल हो गया। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का जो दिया हुआ है वो किस प्रकार से, यहाँ दिया है DGFE और फिर दिया है JMLK, फिर दिया है RTSU, फिर दिया है QRPQ। तो इसमें हमको जो है बेमेल पता करना है। काफी जो है दिमाग वाला क्वेश्चन है, यदि आप इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा तो आप बेमेल का जो है पता नहीं लगा पाएगा। इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। तो सबसे पहले हम DGFE देखते हैं, तो हमें कुछ भी इसमें दिमाग में याद नहीं आता है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम इसका एक नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, एक नंबरिंग करेंगे। यहाँ D है, G है और F है और E है, इसका एक नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 पे देंगे। और यदि हम इसको सरिया के लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, DEFG, जो कि मेरा क्या आ जाता है 1 4 1 4 3 और 2 आता है। तो 1 4 3 2 आता है। हम इसमें भी देखते हैं JMLK, तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि इसका भी हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इस पे भी इसको हम लोग सजाएंगे। तो इसका जो होता है J होता है, फिर K होता है, फिर L होता है, फिर M होता है। हम लोग जानते हैं इस बात को। तो J जो आता है वो कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है, और K जो है यहाँ पे कितने नंबर पे, 4 नंबर पे है, और L जो है यहाँ पे कितने नंबर पे, 3 नंबर पे है, और M जो है यहाँ पे 2 नंबर पे है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं 1 4 3 2 नंबर पे सजा हुआ है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 1 4 3 2 नंबर पे सजा हुआ है। तो हम तीसरा चेक करते हैं। तीसरा में क्या है, हम लोग का दिया हुआ RTS। यदि आप लोग को नहीं सुझाव दिया, नहीं दिखाई दिया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए DGFE है, तो 1 2 3 4 नंबर पे गया, ठीक है। DGFE तो 1 2 3 4 नंबर पे गया। तो हम इसको क्या किए, सही से सही क्रम में कर दिए, DEFG। तो ये किस क्रम में आता है, 1 नंबर पे आता है, और E जो है 4 नंबर पे है तो 4 नंबर पे आता है, F 3 नंबर पे है तो 3 नंबर पे आता है, और G 2 नंबर पे है तो 2 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे JMLK का हम लोग देखते हैं, तो इसको भी हम सही क्रम में करती है JKLM। तो यहाँ पे J जो है 1 नंबर पे, K जो है 4 नंबर पे, L जो है 3 नंबर पे और 2 नंबर पे। तो ये भी 1 4 3 2, ये भी 1 4 3 2 नंबर पे आता है। अब हम लोग इसका चेक कर रहे हैं RTSU का। तो RTSU को जब हम 1 2 3 4 के फॉर्म में बैठा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका वो जो है पहले सही से करेंगे। तो RSTU जो आता है, तो R कितने नंबर पे आया, 1 नंबर पे आया, और S जो आया वो 3 नंबर पे आया। तो ये तो थोड़ा सा क्या कहता है, और T जो आया वो कितने नंबर पे आया, 2 नंबर पे आया, और U जो आया वो कितने नंबर पे आया, 4 नंबर पे आया। चलिए हम लोग लास्ट वाले का कर लेते हैं। तो लास्ट वाले का करके देख लेते हैं, हम लोग श्योर हो जाएंगे। ORQP है। तो अब इसमें हमको क्या करना होगा, इसका सबका हम नंबरिंग बैठाते हैं 1 2 3 4, और फिर जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सही क्रम में लाते हैं OPQR।
तो हम देखते हैं किस क्रम में बैठा है। ओ जो है वो 1 नंबर पे है, पी जो है 4 नंबर पे है, क्यू जो है 3 नंबर पे है, आर जो है 2 नंबर पे है। तो हमें तीनों में मैच किया 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3। यदि हम इसके क्रम को इसको सीधा करते हैं, इन तीनों को यदि सीधा करते हैं तो वो हमें 1 4 3 2 के ऑर्डर पर बैठता है, पर इसको हम सीधा करते हैं तो वो हमें 1 3 2 4 के ऑर्डर पर बैठता है। तो इस तरह से यह जो हो गया, यह क्या हो गया, बेमेल हो गया, यह विषम हो गया, यह जो है विषम हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जो है अब करेंगे। यदि गिफ्ट को HHGS लिखा जाता है तो वाटर को क्या लिखा जाएगा। अब कहा गिफ्ट को क्या लिखा जाता है, HHGS लिखा जाता है तो वाटर को क्या लिखा जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या संबंध है इन सब के बीच में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि G जो है यहाँ पे H तो +1 होता है, I जो है H हुआ तो -1 होता है I, फिर F है +1 होता है G, और फिर जो है +1 होता है G। जब हम +1 करते हैं तो क्या हो जाता है, G हो जाता है, और फिर यहाँ पे T है, T में -1 करते हैं तो S होता है। तो यानी +1 और -1 का क्रम यहाँ पर लागू हो रहा है। तो हम लोग वाटर का करेंगे, वाटर का देख के करते हैं कि क्या होता है। अब वाटर है W, तो W का जो है हम लोग प्लस जो है क्या कहता है 1 करेंगे तो X होगा, और फिर A है, A का -1 करेंगे तो Z होगा। तो XZ जो यहाँ पे आप लोग को दिमाग में आ जाए वही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को भी थोड़ा देखते जाना है। यहाँ पे XZ जो है हमको A नंबर पे ही ऑप्शन में आ जाता है। यदि हम लोग मिलाना चाहते हैं तो आप लोग मिला सकते हैं। T का +1 करेंगे तो U, E का -1 करेंगे तो D, R का प्लस जो है R का जो क्या कहता है +1 करेंगे तो S होगा। तो A नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो गया। W का जो एक आगे बढ़ाते हैं तो हमको क्या हो जाता है, +1 करते हैं तो X क्या होता है, X आ जाता है, और A का -1 करते हैं तो क्या आ जाता है, Z आ जाता है। तो इसी से ये नंबर ऑप्शन जो ये राइट हो गया। चलिए हम लोग अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। कुछ भी आपको खामियां दिख रही है तो बताइए जरूर कमेंट में, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें होती है जो आदमियों को ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था है, तो यहाँ पे जो है कुछ आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, तो वहां पे मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ये चीज सुधार होना, ये मुझे लगेगा कि सुधार करने की जरूरत है, तो मैं वहां पे सुधार करने की कोशिश करूंगा। आप लोग की थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तो मेरे तरफ से पूरा का पूरा आप लोगों को भी जो है अच्छा अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। एक विशिष्ट कोड में 134 का अर्थ एज है और 92760 का अर्थ जो है इनर्ट है, तो 016923 का अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पे सबका दिया हुआ है कोड, 134 का कोड क्या दिया हुआ है, 134 का मीनिंग होता है एज, और इसका क्या दिया हुआ है 92706 का क्या दिया हुआ है इनर्ट, INERT इनर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे बोला 016923 का, तो हम लोग को 0 नंबर पे देखना है क्या है। 0 नंबर पे जो है हमारा R है, ये जो है 1 के बराबर A है, 3 के बराबर G है, और 4 के बराबर जो है इस तरीका से दिया हुआ है। यहाँ पे 4 के बराबर जो है वो क्या है, वो E है। 4 के बराबर क्या है, E है। तो यहाँ पे हम लोग देखते जाते हैं, चलिए हम लोग मिलाते हैं। 0 पे हम लोग R, तो R इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर जो है 1 नंबर पे A है, 1 नंबर पे हम लोग का A मिला है तो A दिया हुआ है, और फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी दिया हुआ है R, यहाँ भी R दिया हुआ है, 2 जगह दिया हुआ है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि हमको 6 नंबर पे क्या होता है, तो 6 नंबर पे हमारा आता है आपको T, 6 नंबर पे T आता है, जो कि हमारे इस ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर हम लोग 9 नंबर पे देखते हैं, तो 9 नंबर पे मेरा I आता है, जो कि इस ऑप्शन में दिया हुआ है। 2 नंबर पे मेरा N आता है, यहाँ पे 2 नंबर पे N, 2 नंबर पे यहाँ से N आ रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। 3 नंबर पे मेरा G आता है, जो कि यहाँ पे मेरा दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेटिंग। आपको इसका PDF चाहिए तो मिल जाएगा, सेम टू सेम इस तरह ही बना PDF मिलेगा। आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है, वहां आपको PDF मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यदि प्ले को LPY के रूप में कोडबद्ध किया गया है तो SLEW को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। अब सबसे पहली बात आती है प्ले की, तो प्ले का हम यहाँ पे क्रम कर देंगे 1 2 3 4, उसको क्या लिख दिया गया है, तो LPYA लिख दिया गया है, तो यानी 2 1 जो है और 4 3 कर दिया गया है। तो हम लोग इस तरह ही SLEW को भी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 1 2 3 और 4 करेंगे, और फिर जो है इसका हम लोग सही क्रम में कर देंगे। तो सही क्रम में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको क्या सजाना होगा 2, तो 2 में सबसे पहले क्या आता है L, फिर हमारा आता है 1 तो S, और फिर हमारा आता है W, और फिर हमारा आता है E, तो LSWE, ये जो है हमारा D नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। D नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए गए हैं। जितने सारे क्वेश्चन है सभी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एनटीपीसी एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जाते हैं और अच्छे हैं सारे क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए काफी मददगार होने वाले हैं। यदि बियर BEAR बियर जो है, बियर का जो है यहाँ पे YBZI के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो बिल्डिंग का क्या होगा? तो बी का जो अपोजिट होता है वो Y होता है। आप लोगों ने यदि याद नहीं किया होगा तो आपको याद होना चाहिए सारे अक्षर का अपोजिट, ए का Z, बी का Y, सी का, इस तरह से सभी का जो है याद रहना चाहिए क्या होता है, सी का X, डी का W, इस तरह से सभी का याद रहना चाहिए, ई का भी, तो इस तरह से सभी का याद रहना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है उप लव के टाइप से जो होता है, आप उसको यदि याद कर लीजिएगा। यदि आपने कोडिंग डिकोडिंग कभी भी पढ़ा होगा तो आपने उस फॉर्मूला को जरूर याद किया होगा। चलिए हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। बी का क्या होगा? Y होगा। ज्यादा मैं बताऊंगा तो लंबा खींच जाएगा वीडियो, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताता। बी का Y होगा, ई का जो है B होगा, ए का जो होगा वो Z होगा, आर का जो होगा I होगा। क्योंकि यहाँ पे चैप्टर डिस्कशन नहीं हो रहा है, क्वेश्चन का रिविजन हो रहा है। आर का जो क्या होगा वो I होगा। तो अब बिल्डिंग का क्या होगा? तो बी का तो क्या होना है, बी का तो Y होगा। तो बी का जो Y है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी मिला और यहाँ पे मिला U। अब U का क्या होगा? F, यहाँ पे भी मिला और यहाँ पे भी मिला। अब आया आई का क्या होगा? R, तो आई का R यहाँ मिला। आई का क्या होगा? R अपोजिट, तो जो कि हम लोग के यहाँ पे मिला, तो अपोजिट मिला। यही जो है इस क्वेश्चन का। और फिर यहाँ L से मिला लेते हैं, तो L का O हो जाएगा, D का W हो जाएगा, I का R हो जाएगा, फिर N का M हो जाएगा और G का T हो जाएगा। तो ये जो है बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है और खिड़की को दरवाजा कहा जाता है, दरवाजा को फर्श कहा जाता है, फर्श को छत कहा जाता है और छत को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो कोई व्यक्ति कहां पर खड़ा होगा? अब सबसे पहले बात आती है व्यक्ति कहां पर खड़ा होगा। तो व्यक्ति तो फर्श पर ही खड़ा होगा। और फर्श को क्या कहा जाता है? फर्श को छत कहा जाता है। फर्श को क्या कहा जाता है? छत कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यही सॉल्व करते हैं कि जिसका जिसको जहां पर जो व्यक्ति खड़ा रहता है, तो अब जो है व्यक्ति कहाँ पे खड़ा रहेगा? तो व्यक्ति जो रहेगा वो फर्श पे खड़ा रहेगा। और फर्श को क्या कहा जाता है? छत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो छत हो जाएगा। जबकि कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि मान लीजिए कि लाल को हरा, हरा को नीला और नीला को पीला कहा जाता है, तो रक्त का रंग क्या होगा? तो अब जैसे मान लाल को हरा बोला तो रक्त का रंग तो लाल होता है, पर आंसर जो होगा यहाँ पे हमने पहले कोडबद्ध कर दिया कि लाल को हम लोग हरा में कोडबद्ध करते हैं तो वो हरा होगा। तो इसी तरह हम लोग फर्श को क्या करते हैं? छत के रूप में कोडबद्ध करते हैं। तो यहाँ पर आदमी जो खड़ा होगा वो छत पर खड़ा होगा कोड के अनुसार। तो समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको कोई भी और क्वेरी रहती है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे कोई भी क्वेरी है आपको पूछ सकते हैं। मैं यदि मुझे पता होगा तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। शरद मीना का परिचय अपने पुत्र के दादा की इकलौती बहन के रूप में कराता है। मीना शरद से किस प्रकार संबंधित है? अब शरद किसका परिचय कराता है? मीना का परिचय कराता है अपने पुत्र के दादा। सबसे पहले अपने दिमाग में यह चीज बैठाइए कि अपने पुत्र यानी शरद का जो सन होगा, उसका दादा जो होगा वो कौन होगा? पुत्र के दादा। तो उसका दादा कौन होगा? तो शरद का जो होगा वो फादर होगा। दादा की इकलौती बहन, तो यानी शरद की जो फादर होगी, फादर की सिस्टर, फादर की जो बहन होगी, बहन के रूप में कराता है। तो मीना शरद से, शरद बहन होगी, कौन होगी बहन? तो मीना होगी बहन। तो मीना का इंट्रोडक्शन कराता है। तो मीना जो होगी शरद से किस प्रकार संबंधित? तो मीना जो होगी वो शरद की क्या होगी? शरद की बुआ होगी। पापा की बहन कौन हुई? तो बुआ हुई, तो वो बुआ होगी। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि i बराबर 9, कैप बराबर 20, तो जू बराबर क्या होगा? i बराबर 9, तो i का जो कोडबद्ध है वो 9 से किया गया है। जैसे a बराबर 1 होता है, b बराबर 2 होता है, तो c बराबर 3 होता है। इसी प्रकार i 9 किया गया है। यहाँ पे c 3 किया है। a को हम 1 करते हैं तो 3 + 1 4 होता है और p जो है 16 होता है, तो यहाँ पे 20 कर दिया गया। तो इसी तरह हम इसका भी जोड़ेंगे। j का 26 होता है और इसका o का 15 होता है। तो और 26 + 15 कितना होता है? तो 41 होता है। और 41 + 15 कितना होता है? तो 56 होता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं और आगे के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यदि z बराबर 52 और एक्ट बराबर 48 है तो बैट निम्न में से किसके बराबर होगा? z बराबर 52, एक्ट बराबर 48 है,
यानी क्या किया, उसके संख्या का 2 गुना कर दिया। ए का 2 यहाँ पे हम करके देख लेते हैं कि सही है नहीं। ए का 2 और सी का 3 है तो 6 हो गया, 2 6 8 हो गया, और 20 का 40 48 हो गया। हाँ 2 गुना करके किया है तो 2 दूनी 4। बी का क्या लेंगे हम 4, ए का क्या लेंगे 2 लेंगे तो 4 2 6। टी का क्या लेंगे हम लोग 40 लेंगे, 20 दूनी 40, टी का 20 होता है तो 40 लेंगे, तो 40 2 42 4 46। तो डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन, और थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाला यहाँ पे भी बात है। यहाँ पे कई सारे बच्चे जो है थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। यदि पास्ट को 18 3 21 22 लिखा जाता है तो प्रेजेंट का कोड होगा। यदि पास्ट को 18 3 21 22 लिखा जाता है तो प्रेजेंट का कोड होगा। तो प्रेजेंट का जो कोड होगा वो क्या होगा, तो पास्ट का हम लोग पहले कोड को सॉल्व करते हैं कि कैसे किया गया है। पी का 16 होता है, यहाँ पे 2 आगे कर दिया गया है तो पी का 18 दे दिया गया है। यहाँ पे ए का 1 होता है, यहाँ 2 आगे कर दिया गया है, 3 कर दिया गया है। एस का 19 होता है, 2 आगे कर दिया गया है, 21 कर दिया गया है। और टी का जो है 20 होता है, 2 आगे कर दिया गया है, 22 कर दिया गया है। तो पी का 16 तो 18 चारों में हम लोग देख रहे हैं। आर का कितना होता है, तो आर का इसीलिए वहां पे कम समय रहता है तो हमें ऑप्शन के साथ मिलाना होता है। जितना जल्दी मिल जाए उतना जल्दी टिक करके हम लोग आगे निकल जाते हैं, क्योंकि कम समय में हमें सॉल्व करना होता है। तो प्रेजेंट आर का जो कितना होता है, तो आर का हो जाता है आपको 18। आर का 18 है तो 20 होगा, तो 20 हम लोग का इस दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। ई का कितना होता है 5 होता है तो 7 इस दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। एस का कितना होता है 19 होता है, 2 आगे करते हैं तो 21, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप आगे मिला सकते हैं ई का 5 का 7, एन का जो है 14 16, टी का 20 22। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन है आगे का, ये करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को दिखते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात, अब हम इसको देखना होगा किस प्रकार से इसमें क्या रिलेशन है, क्या चीज इसमें चल रहा है। तो उस प्रकार से जो जो चीज चलेगा उसी के बीच में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं क्या क्या रिलेशन है। 3 5 है, और 5 यहाँ 8 है, 8 13 है, और 13 22 है। थोड़ा पेचीदा है। यहाँ पे लुप्त संख्या पूछी जाती है। लुप्त संख्या का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर पूछा जाता है। तो मैंने मिसिंग नंबर के 4 क्वेश्चन इसमें लिए हैं। मिसिंग क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, 1 2 क्वेश्चन तो पर एग्जाम में रहता ही रहता है। 3 का 5 5 का 8 जो है, तो यहाँ पे 3 का 5 2 आगे, फिर 3 आगे, फिर 5 आगे, फिर 9 आगे, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। यदि आवाज संख्या भी आगे बढ़ती तो 7 आगे बढ़ता। चलिए हाँ 3 का हम यहाँ पे एक चीज कर रहे हैं, 3 का इंटू 2 से करते हैं और फिर -1 करते हैं तो क्या होता है 5 होता है। और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और -2 करते हैं तो क्या होता है 8 होता है। और फिर जो है 8 को जो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और -3 करते हैं तो 13 होता है। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो है हम -4 करते हैं तो हमको कितना होता है 22 होता है। और 22 को हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 करेंगे तो कितना होगा 44 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 44 में से 5 गया तो 44 में से 5 गया तो 39 होगा। तो 39 इस क्वेश्चन का जो होगा राइट आंसर होगा, जो कि हमारे सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थोड़ा पेचीदा होता है सवाल मिसिंग नंबर का, और सवाल में टाइम भी लगता है मिसिंग नंबर में, ऐसा नहीं है। सवाल अच्छे पूछे जाते हैं मिसिंग नंबर से। 1 8 फिर वाट और 27, ये काफी इजी मिसिंग नंबर है। जिन्होंने यदि कभी सॉल्व किया होगा तो तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो ये 1 जो है क्या है 1 है, और 8 क्या है। तो सबसे पहले 8 को हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं। तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और 1 जो है 1 का क्यूब करते हैं तो 1 होता है। 2 का क्यूब करते हैं तो हमें कितना होता है 2 का भी क्यूब करते हैं तो हमें 8 होता है। और 3 का भी क्यूब करते हैं तो हमें कितना होता है 27 होता है। तो अगला कितना होगा 4 का क्यूब होगा 64, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या होगा। हम लोग 18 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं, और यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसिंग नंबर से ही क्वेश्चन है। तो 654 120, 673 126, यहाँ पे क्या होगा वाट यहाँ पे लगा दिया गया है। तो 6 5 30, यहाँ पे 6 पंचे 30, यदि हिंदी में करे तो 6 पंचे 30, 30 चौके 120, 6 सत्ते 42, 42 तिया 126, 8 पंचे 40, 40 8 320, तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स दे दिया गया है, इस एक्स्ट्रा बॉक्स से लेना देना नहीं है, सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए 42 क्या क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है
42 है, 44 है, 38 है, 23, 55, 58 है। सबके बीच में रिलेशन समझना होगा, थोड़ा सा रिलेशन समझना होगा। तो 42, 38 इसके बीच में 4 का डिफरेंस है, 23, 28 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 37, 39 के बीच में 2 का डिफरेंस है। और हाँ, यहाँ हम एक चीज दिमाग में तुरंत अभी हिट कर रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप बार बार बनाइएगा तो आपको तुरंत दिमाग में हिट करेगा। बार बार नहीं बनाइएगा, रिपीटेड नहीं होगा तो दिमाग में थ्योरी नहीं लगेगी और आप क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। 42 में से यहाँ पे 38 चला गया तो कितना हो जाएगा, हमें होगा 4, और 4 में हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आता है 44, और 23 में से 23 यानी 28 में से हम 23 को घटाते हैं तो हमें आता है 5, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 55। यहाँ पे 39 में से यदि हम 37 को घटाते हैं तो हमें आता है 2, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 22, जो कि हम लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भागा और गुना का अर्थ प्लस और भागा का अर्थ जो है घटाव दिया है तो अभिव्यक्ति के मूल की गणना करें। सबसे पहले बच्चे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। प्लस बराबर यहाँ पे हमको लिखना चाहिए गुना, माइनस का अर्थ दिया है भागा, इस तरह से कर लोगे तो ज्यादा आसानी रहती है। टाइम बचाने के लिए मत करना, अच्छा रहेगा। गुना का अर्थ जो होता है वो क्या होता है प्लस, और भागा का अर्थ क्या होता है वो होता है माइनस। तो यहाँ पे हम लोग 23 का है तो 23 गुना 5 हो गया, और फिर जो है क्या हो गया, गुना का अर्थ क्या होता है, गुना का अर्थ हम लोग देख रहे हैं प्लस होता है तो प्लस 14 हो गया, और भागा का अर्थ माइनस होता है तो माइनस 9 हो गया। तो 115 प्लस 14 माइनस 9 तो 129 माइनस 9 कितना हो गया 120, 120 हो गया। तो ए नंबर ऑप्शन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अब मेन क्वेश्चन पे। कुछ कथन जो है, कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है। कुछ हाथी शेर है, कुछ हाथी जो है क्या है, कुछ हाथी है और शेर है, तो एलिफेंट होगा मान लीजिए, तो हम एलिफेंट लिख लेते हैं। एलिफेंट जो है और वो क्या है, शेर है, लायन है। एलिफेंट क्या है, लायन है। और कुछ शेर ऊंट है, तो कुछ लायन जो है वो क्या है, केमल है। निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ गाय ऊंट है, गाय का तो कोई जिक्र ही नहीं है। सभी शेर गाय है, गाय का कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये तो हमारा 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें लिखा रहता है कि ना तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो ये तो क्या कहता है, 3 नंबर के ऑप्शन में लिखा रहता है ना तो निष्कर्ष 1, ना तो 1 ना ही 2। तो 3 नंबर सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, क्योंकि उससे कुछ लेना ही देना ही नहीं था, काफी इजी था। चलिए हम लोग एक और करते हैं। सभी कुर्सियां खिड़कियां हैं, सभी कुर्सियां जो है वो क्या है, खिड़कियां हैं। सभी जितनी सारी कुर्सियां हैं वो क्या है, खिड़कियां हैं। तो सभी चेयर, CHAIR चेयर, काफी छोटा मात्रा में लिख रहा हूं, कुर्सियां, सॉरी, सभी कुर्सियां जो है वो खिड़कियां हैं, क्या है, विंडो है, विंडो। इस तरह से करने से आसानी रहती है। और सभी खिड़की जो है क्या है, कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है, तो दरवाजा एक अलग में बना लेते हैं हम लोग, डोर। ये क्या है, डोर है। निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, कुछ कुर्सियां दरवाजा है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है। सच में कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है। तो 2 नंबर निष्कर्ष जो यहाँ पे अनुसरण करता है, तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 जो है यहाँ पे अनुसरण करता है। यहाँ पे नहीं लिखा है ऑप्शन, तो हम लोग को उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन जो है याद हो जाते हैं यदि आपने कथन निष्कर्ष पढ़ा है तो अच्छे से। 3, 5 और 4, यहाँ 5, 13, 12 वाट और फिर 15, 17, हमको इस वाट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, रूट अंडर करते हैं हम 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 5 निकलता है हमें। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 9 और 16 रूट में हुआ 25 और 25 का रूट होता है तो 5 हुआ। यहाँ पे हम 5 का कट के दिख देते हैं आपको, रूट अंडर करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 प्लस 16, रूट में किए तो रूट में हो गया 25, 25 की तो 5 आया। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो रूट का होगा 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 12 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हमें कितना आएगा, तो हमें आया 5 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर आया तो हमें आया 25 प्लस 144, तो कितना हो गया रूट अंडर 169, और रूट अंडर 169 हुआ तो कितना 13, सही है। यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं, तो इसका हमको x निकालना है, तो रूट में हम कर लिए किसका, यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया, और 15 का स्क्वायर है
तो मान लीजिए x का स्क्वायर कर लिए, फिर 15 का स्क्वायर कर लिए, और फिर यहाँ पे 17 का स्क्वायर कर लिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 289 होता है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 225 होता है। तो 225 हो गया। तो 225 यदि रूट करते तो हम 15 होता है, और इसको इधर कर ले आते हैं तो हम जो है क्या हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं 225 होता है। तो 225 को यदि हम इसमें से घटा लेते हैं तो हमें रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर बचता है। तो 289 में से हम 225 को घटा देते हैं। तो 9 में से 5 गया 4, और 8 में से 8 गया 289 में से 225 को घटाते हैं, 8 में से 2 गया 6। तो यहाँ पे हमें 64 बच गया। 64 बचा तो वो कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना का वैल्यू हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का जो है वैल्यू कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ही वैल्यू हो जाएगा 64, और यहाँ पे 8 आएगा आंसर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 64, और एक्स बराबर जो है वो 8 आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इसमें अब मुझे भी खुद लगता है डिजिटेटेड हो गया। तो 17 का स्क्वायर हम लोग करते हैं कितना, 289। 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना, 225। रूट अंडर में कितना होता है, 15 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कितना बचा, एक्स का स्क्वायर प्लस 225, रूट अंडर में आया यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस 225 बराबर 289, ये आया मेरा जो है। तो हम प्लस 225 को उधर कर दिए तो माइनस 225 हो गया। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस जो है कितना बचा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर किए तो कितना हुआ यहाँ पे हमको 289 माइनस जो है 225। तो अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 64। तो यहाँ पे हमको x बराबर कितना निकला, 8। तो समझ में आ गया क्या आंसर हो जाएगा, x बराबर 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। 9, 49, 23, 6, 1। तो यहाँ पे 11, तो 23 प्लस 6 या 23, 6, 29, 11 जो कितना होता है 40, 9, 49 जोड़ है। 12, 8, 20, 20, 7, 27, 23, 27, 33, 12, 8, 20, 20, 20, 23, 20, 23, 43, 7, 50। क्वेश्चन गलती तो नहीं लिखा गया यहाँ पे। 23, 8, 31, 2, 33, 10, 43, 7, 50, यहाँ 40 ही दिया हुआ है। शायद ये लगता है मेरे हिसाब से 13 होगा। चलिए देखते हैं एक बार। 26, 8, 34, 34, 16, 50, 50, 9, 59 है। तो यहाँ पे शायद 13 होगा। ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है, यहाँ पे 13 होगा। तो 26, 26, 9, 35, 35, 8, 43, 43, 16 करते हैं तो 59 होता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, यदि 4, 3, 5, 6, 7 का संबंध 7 से है, यानी 4, 3, 5, 6, 7 बराबर 7 है, और 2, 3, 6, 4, 5 बराबर 2 है, तो 1, 2, 3, 4 क्या होगा, ये वाट का चिन्ह है, इसके बराबर क्या होगा। चलिए हम इसको देखते हैं। 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18, 7, 25, 25, 2 प्लस 5 7 हो गया। ये 25 को यदि हम जोड़े तो कितना हुआ, 2 प्लस 5। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। 2, 5, 7, 4, 11, 6, 17, 3, 20, 20 को करते हैं 2 प्लस 0 कितना होता है, 20, 2 होता है। इसको करके देखते हैं। 2, 1, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 1 प्लस 5, 6। सी नंबर ऑप्शन में है, राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यदि लाइन को एक कोड के रूप में 12, 9, 13, 5 लिखा जाता है तो ऑरेंज को, सिंपल है। एल का जो कोड 12 दिया गया है, आई का 9 दिया, तो इस तरह से कोड जो है सबका हो गया। एल जो है 12 नंबर पे आता है, इस प्रकार से ए 1 नंबर पे, बी जो है 2 नंबर पे, सी इस तरह से करेंगे तो एल 12 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, और एम जो है 13 नंबर पे, और ई जो है 5 नंबर पे। ओ का क्या होगा, 18 होगा। आर का क्या होगा, तो ओ का जो हो जाएगा वो 15 होगा। ओ का कितना होगा, 15 होगा। आर का 18 होगा। तो 15, 18 इस दोनों में है। ए का कितना होगा, 1 होगा। 15, 18, 1, 15, 18 1 दोनों में है। और एन का कितना होगा, 14 जो कि इसमें दिया हुआ है। और तो ये जो है, और जी का 7 होगा, और ई का 5 होगा जो कि इसमें नहीं दिया है। 15, 18, 1, 14, 7, 5 यहाँ दिया हुआ है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन करते हैं। 26 क्वेश्चन हो गया है। दी गई श्रृंखला में आगे के क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं।
अब आगे क्या कहता है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। 15 HF दिया है, 30 LJ दिया हुआ है, तो 15 30 दिया है तो 45 ही होगा। 45 चारों ऑप्शन में है। H है तो IJKL 4 आगे कर दिया है तो MNOP, तो 45P हुआ, तो 45P सिर्फ इसी में है। फिर भी आगे करके हम देख लेते हैं आपके बाद GHIJK, जे से हम फिर करते हैं KLMN, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में 45PN इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नीचे की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। नीचे की श्रृंखला में अगला पद पूछ रहा है तो अगला पद क्या होगा। यहाँ 3A 3Z 6B 6X और 12C दिया हुआ है, तो हमको अगला पद निकालना है। 3A 3Z है, 6B है, 6X है, तो 3 से यहाँ पे हम लोग करते हैं 3A 6B, इसके बीच में समझ लीजिए इसका 2 गुना है, और फिर 12C भी इसका 2 गुना है। 3 से 6X हुआ, तो 3 6, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा 12 आएगा, तो 12 आ गया, और A का B आया, B के बाद C आया, तो Z का यहाँ पे X आ रहा है, तो यानी Z का आ रहा है आपको X, तो यानी Y चला जा रहा है और X आ रहा है, यानी -2 हो रहा है। X का करेंगे तो W जाएगा, और W जाने के बाद क्या आएगा, B आएगा, तो 12 भी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग के C नंबर ऑप्शन में है। कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। लिखना, बोलना और संचार, यह किसके बीच इस संबंध को अच्छे से दर्शाता है। तो लिखना, बोलना और संचार, तो लिखना है और बोलना है और संचार है, तीनों अपने आप से कुछ कुछ संबंधित नहीं है। लिखना एक अलग चीज हो गया, थोड़ा सा बोलना अलग चीज हो गया, और दोनों संचार के माध्यम में ही आता है। लिखना, बोलना और संचार दोनों जो है संचार के ही माध्यम में आता है। लिखने का भी प्रयोग हम लोग संचार के लिए करते हैं, और बोलने का भी प्रयोग हम लोग संचार के लिए करते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पे आ गया संचार, संचार के ही माध्यम में हम लोग लिखते हैं और बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए वेन आरेख का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए शब्दों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। महिलाएं, माताएं, अविवाहित, महिलाएं, माताएं और अविवाहित के बीच सही संबंध को कह रहा दर्शाने के लिए, तो कौन सा सही संबंध को दर्शाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं होनी चाहिए और माताएं और अविवाहिताएं हैं। गौर से आप लोग ने देखा नहीं, अविवाहिताएं हैं यानी कुमारी लड़कियां हैं, तो कुमारी लड़कियां ये भी महिला होती है और माताएं ये भी महिला होती है, तो दोनों तो लेडीज में आ गया। तो माताएं और अविवाहिताएं जो होती कुमारी लड़कियां, ये दोनों लेडीज हो गई, तो ये किसी लेडीज के फॉर्म में आ गया। तो ये डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट पार्ट चाहिए। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। जय हिंद, जय भारत।